हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की ट्रिप जो मेरी बनी है ना, वो बनी है पांटा साहिब घूमने की। और ये रही मेरी मम्मी। हेलो। हेलो जी, कैसे हो? तो गाइस, हम चल पड़े पांटा साहिब। हमारा मन हो रहा था पांटा साहिब गुरुद्वारे में घूमने का। मम्मी और आए थे तो हम सब चल पड़े। ये मेरे भाई, मेरे पापा, मम्मा, सब हम लोग निकल पड़े थे पांटा साहिब गुरुद्वारे में घूमने के लिए। तो हम बैठ चुके थे गाइस अपनी गाड़ी में, और पापा और अमन आगे बैठे हुए थे। मेरा वो छोटे वाला भाई गाड़ी चला रहा था, वो ड्राइव कर रहा था, एंड हम सब तीनों पीछे बैठ गए थे। धूप हो रही थी, बट फिर भी हम निकल पड़े कि चलो चलते हैं कहीं सैर पर और घूम कर आते हैं। हम तो कई बार जा चुके हैं पांटा गुरुद्वारा साहिब, बट पापा मेरे नहीं गए अभी तक। वो नाहन घूम चुके, शिमला घूम चुके, और मतलब हिमाचल में ना बहुत सारी जगह घूम चुके हैं, बट वो पांटा साहिब ही नहीं गए थे। तो उनका मन हो रहा था पांटा साहिब जाने का। तो गाइज़, अब हम लोग निकल चुके थे पांटा साहिब के लिए, और हम निकलते निकलते पहुंच चुके थे प्रेम नगर। और यहाँ से देखिए पांटा साहिब रह गया था 43। हमारे घर से ना बहुत पास पड़ता है, क्योंकि यही वे है जाने का पांटा साहिब। तो हमारे घर से बहुत पास पड़ता है। तो यहाँ से 43 दिखा रहा था गाइस। तो सुबह का मौसम हो रहा था, और हम निकले 11-12 बजे के समथिंग। 12 बजे हम लोग निकल चुके थे यहाँ से, और हमारे यहाँ से ना सिर्फ 1 घंटे का रास्ता था। और ये देखिए सब लोग कितने खुश हो रखे थे। मतलब इनको तो ना कहीं भी घुमाना हो ना, तो इनके चेहरे पे इतनी हंसी आ जाती है घूमने के लिए। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मेरे चेहरे की स्माइल देखो। बस ट्रैवल, मुझे ये बताना होता है कि हम लोग कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं, एंड आई एम सो मच हैप्पी एंड सो मच एक्साइटेड। कुछ भी मत कराओ, बस मैं खुश हो जाती हूँ एकदम से। तो गाइज़, हम निकल चुके थे, और निकल कर हम पहुँच चुके थे यहाँ पर। हम ऑलमोस्ट आसन बैराज आ चुके थे। तो ये जो पूरी लेन चल रही थी, ये आसन बैराज वाली लेन चल रही थी। और ये देखिए सामने हमारा ना UJVNL का, यहाँ पर ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जहाँ से हम पानी से बिजली बनाते हैं, ये वो वाला हिस्सा आ चुका था। और आई थिंक ढकरानी वाला एरिया ये था। तो हम आसन बेराज से आगे यहाँ इस वाले रूट पर आ चुके थे। तो आई थिंक ये ढकरानी का एरिया था। तो निकलते निकलते अब हम पहुंच चुके थे। ऑलमोस्ट हम नियरेस्ट थे, और पहाड़, हिमाचल की सीमा ना हमें दिखाई देनी शुरू हो गई थी। और हम इतने एक्साइटेड हो चुके थे कि बस मैं क्या बता दूँ। तो गाइज़, हम जा रहे थे, और हमने अपना थोड़ा बहुत सामान, नाश्ता हम करके निकल चुके थे, और हमने बहुत सारा सामान रख लिया था। पहले भी मैं एक बार पांटा साहिब आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा से पापा ने नहीं देखा, तो हमारा दोबारा आने का मन हो रहा था। और ये देखिए पूरा का पूरा एरिया, ये यहाँ पे ना ये यमुना नदी है, ये पूरी यमुना नदी बहती हुई आ रही है। तो गाइज़, हम थोड़ी देर के लिए रुके थे यहाँ पर, और हमने थोड़ी देर गाड़ी को दिया रेस्ट। और उसके बाद हमारा स्ट्रॉबेरी खाने का मन हो रहा था, तो हमने ली स्ट्रॉबेरी। तो मेरा तो स्ट्रॉबेरी खाने का मन हो रहा था, और मम्मी का भी स्ट्रॉबेरी खाने का मन हो रहा था। तो देखो बिल्कुल रेड रेड कलर की इतनी प्यारी स्ट्रॉबेरीज़ वहाँ पर रखी थी। और वो 100 रुपीज़ केजी दे रहे थे, 100 रुपीज़ केजी के। तो वो दे रहे थे, तो हमने ले ली थी 1 केजी स्ट्रॉबेरी। तो मन कर रहा था कि उसको ना बिल्कुल जाते हुए, घूमते हुए, और उसको ना नमक लगाकर ऐसे खाएं तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो हमने ले लिए थे स्ट्रॉबेरी, और फिर हम पूरे रास्ते इसको खाते गए। और हमें देखकर ना यहाँ पर एक और, मतलब सब रुकने शुरू हो गए, सब ने स्ट्रॉबेरीज़ लेनी शुरू कर दी। धूप का मौसम हो रहा था, चिलचिलाती धूप थी, बट मज़ा आ रहा था, क्योंकि साथ में यमुना नदी बह रही थी। तो ठंडी ठंडी हवा वहाँ से आ रही थी, और हमें ना बिल्कुल भी गर्मी का एहसास हो ही नहीं रहा था कि गर्मी हो रही है। तो इतना मज़ा आ रहा था ना ट्रैवल करते हुए कि आई कांट एक्सप्लेन। और ये रही बिल्कुल रेड रेड हमारी स्ट्रॉबेरीज़। हमारी तो बिल्कुल वेटेड हो चुकी थी, और ये मैंने पैक करा ली थी, और साथ में था नमक। और उसके बाद हम अपना गाड़ी में दोबारा से बैठे, और गाड़ी में बैठने के बाद उसके बाद हमारे ड्राइवर साहब थोड़ा इधर उधर बिज़ी हो गए थे, पता नहीं कहाँ थे, तो वो भी आ रहे थे। इतना हम गाड़ी में बैठे, और फिर उसके बाद हम दोबारा से चल पड़े अपने रूट पर जहाँ पर हमको जाना था। तो गाइज़, ये देखिए नियरेस्ट हम ना पहुँच ही चुके थे, ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके थे। हिमाचल के बिल्कुल हम जस्ट करीब थे। तो हम पहुँच चुके थे अपनी हाईवे पर, ये हम जा रहे थे रास्ते की ओर। और यहाँ से ना हमें थोड़ा थोड़ा तकरीबन हिमाचल की सीमा ना दिखनी स्टार्ट हो गई थी।
तो वही हम सब देखते हुए जा रहे थे। तो गाइज़ पहले तो हमारा जाने का मन हो रहा था ऋषिकेश, लेकिन फिर हमने सडन प्लान बना पांवटा साहिब जाने का। तो जब भी हम ट्रैवल में जा रहे होते हैं ना, एटलीस्ट हम देखते हैं कि धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, ये वेदर भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, लेकिन जब निकल पड़ते हैं तो मौसम का पता ही नहीं चलता और वो कब में ट्रैवल हमारा ख़त्म हो जाता है कि पता ही नहीं चल पाता। पूरी फैमिली के साथ घूमने का मज़ा ही अलग हो रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे ना इतना ज़्यादा मतलब आज रश भी नहीं था, दिखने को इतना रश भी नहीं मिल रहा था और सब आराम से ईज़िली जा रहे थे। रुकते रुकाते हम पहुँच गए थे 1 डेढ़ घंटे में पांवटा साहिब। और आई थिंक हिमाचल की एंट्री शुरू होते ही ना सबसे पहले पांवटा साहिब ही पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ टोल टैक्स भी देना पड़ता है वहाँ पर। तो हम तो निकल पड़े थे और हम जा रहे थे डाइवर्जन की ओर। सहारनपुर से भी इसका डायरेक्ट रास्ता पड़ता है। सहारनपुर से आई थिंक 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पांवटा साहिब पड़ता है और हमारे देहरादून से इसका डिस्टेंस जस्ट 40 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है, 45 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। तो मेरा घर तो बहुत पास है प्रेम नगर से, इंदिरा नगर में, तो वहाँ से तो हमें बहुत अप्रॉक्स आई थिंक 40 और 42 के समथिंग हमको पड़ा। तो मैक्सिमम हमको 1 घंटा 1 या 1.5 घंटा लगा विदाउट रश। अगर आप आ रहे हो तो आप 1 घंटे में ईज़िली पहुँच जाओगे। और अगर आप वैसे आ रहे हो, अगर थोड़ा बहुत रश आपको मिलता है तो आपको 1.5 से 2 घंटा ईज़िली लग सकता है। तो गाइस हमने देखा ढकरानी का UJVNL का जो वहाँ पे पानी से बिजली बनाने का प्रोसेस चलता है वो भी हमने देखा। और रास्ते में हमें आते हुए आसन बैराज भी पड़ा, वो भी हमने देखा। और आसन बैराज ना पूरा एक रिजॉर्ट है वहाँ पे। जस्ट वहाँ पे 20 रुपीज़ का टिकट लगता है पर पर्सन। और वहाँ पर ना बोटिंग भी होती है, तो अगर आप बोटिंग करना चाहते हो वहाँ पे तो बोटिंग का चार्ज 300 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आपको वहाँ पे अंदर एंट्री करके घूमना है सिर्फ तो 20 रुपीज़ पर पर्सन वहाँ पर चार्ज लेते हैं। तो गाइस देखिए अम्बाला 105 यहाँ से रह गया और सामने बोर्ड लगा हुआ था कि उत्तराखंड राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये इस साइड से लगा हुआ था और जब हम उस साइड से आएंगे तो देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है वो लिखा हुआ होगा। तो ये देखिए गाइस हम ऑलमोस्ट हिमाचल के बिल्कुल नियरेस्ट पहुंच चुके थे। ये रही हमारी यमुना नदी साइड में जो नीचे की ओर बह रही थी और यहाँ से हमें गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन स्टार्ट हो गए थे, मतलब दर्शन शुरू हो गए थे कि वो देखिए वहाँ पे हमें वो उनका गुरुद्वारा साहिब का हमें गुरुद्वारा दिखना स्टार्ट हो गया था और नीचे उसके यमुना नदी बह रही थी। और यमुना नदी के जस्ट बराबर में एक मंदिर भी था जो वो ऑरेंज कलर का हमको दिखाई दे रहा था। तो एक मंदिर भी वहाँ पर था, आई थिंक वो हनुमान जी का मंदिर था। तो गाइस देखिए हम पहुँच चुके थे हिमाचल प्रदेश। तो ये लिखा था देवभूमि हिमाचल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमको हो चुका था 1-1.5 घंटा चलते हुए और जब हम फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो हम इतने खुश हो गए थे कि हम बता नहीं सकते। तो गाइज़ यहाँ से इनका अंदर का पांवटा साहिब गुरुद्वारा साहिब का अंदर से इधर से रास्ता जा रहा था, सीधा भी रास्ता था बट इधर से मुड़कर भी रास्ता जा रहा था। तो ये नियरेस्ट था तो हमने इधर से अपनी गाड़ी ली और हम अंदर चल पड़े गुरुद्वारा साहिब जी की ओर। तो यहाँ पर ना स्टार्टिंग में ही ये उत्तराखंड जल विद्युत विभाग का जो जल विभाग था उसका बोर्ड लगा हुआ था, वो ऑफिस था वहाँ पर। और अंदर लेन में हम जा रहे थे, एंटर कर रहे थे अंदर लेन में। तो धूप के तो वही मिजाज था, गर्मी थी मौसम में बहुत ज़्यादा। तो लेकिन फिर भी अब हम फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके थे। वी वर सो एक्साइटेड दैट टाइम कि हम यहाँ पे आ गए थे। और ये देखिए हमारे अंदर की एक्साइटमेंट। तो गाइज़ हम पहुँच चुके हैं हिमाचल में और अमन तो पूरा रास्ता ही देखते हुआ जा रहा था कि अब आ जाए और अब आ जाए, और हम तो पूरे एक्साइटेड हो चुके थे। तो आइए गाइज़ अब चलते हैं अपने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए। तो गाइज़ ये देखिए यहाँ ना गली से ही दिखना हमको शुरू हो गया था और उसके बाद हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर। तो बस ये जस्ट एक लेन रह गई थी और हमको गाड़ी पार्क करनी थी और फिर गाड़ी पार्क करने के बाद हमको अंदर जाना था जहां हम दर्शन के लिए आए थे। तो हम वहां पर पहुंच चुके थे। तो गाइज़ ये देखिए ये रहा यहाँ का एंट्रेंस। तो हम एंट्रेंस पर आ चुके थे और ये मेन गेट था।
तो गाइज़ ये मेन एंट्रेंस था और यहाँ पर मैंने पहले ही पूछ लिया था क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं क्या, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था। तो गाइज़ हम जा रहे थे अंदर की ओर और ये यहाँ पे एंट्रेंस था जहाँ से हम अंदर की ओर आए हैं। और ये देखिए यहाँ पर ना अभी यहाँ भवन के निर्माण का अभी कार्य प्रगति पर चल रहा है। कुछ मतलब जो पहले से तैयार था और इधर की साइड हमारे बहुत सारी चीज़ें या भवन बनने के लिए वो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा था। तो ये अंदर का मेन हॉल है। हम यहाँ पर अंदर मतलब वैसे वीडियो बनाते हुए डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, तो गाइज़ मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। यहाँ पर जूते उतारने का स्थल था, तो आप अपने शूज़ वगैरह चप्पल आप इजीली यहाँ पे उतार सकते हो। तो गाइज़ मैं आ गई थी अंदर हॉल में और हॉल में देखिए कितने पवित्र, मतलब मन ना खुश हो गया बिल्कुल देख के। मैं जब भी ऐसे कहीं स्पिरिचुअल जगह पर जाती हूँ तो मुझे ना अंदर से मन से बहुत एक आध्यात्मिक जो खुशी होती है मेरे को वो मिली। और हम सब ना बहुत खुश थे यहाँ पे आकर। और जैसे कि आप सबको पता भी है यहाँ पर आकर ना सबको सर ढकना होता है प्रॉपरली, तो हम सब ने अपना पूरा सर कवर किया हुआ था क्योंकि हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है और आपको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने कपड़े और जैसे भी वहाँ का कल्चर और रिचुअल है आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक भक्ति की मर्यादा होती है। तो गाइज़ हमने उसको सब चीज़ों को फॉलो किया और यहाँ पर हम दर्शन करने के लिए आए थे। तो हम थोड़ी देर बैठे और बैठकर हम अमृतवाणी सुन रहे थे। तो मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था और मेरा बहुत मन लग रहा था क्योंकि आज पापा का मन था। तो हम सब इसीलिए जब उनका मन था तो हम सब भी उन्हीं के साथ एकदम बिल्कुल हाथ में हाँ मिला के और हम एकदम चल पड़े। और सच में गाइस इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब आपको ना अंदर से इतनी खुशी मिलती है ऐसी जगह पे आके, आपको अंदर से इतना आत्मिक सुख मिलता है कि वो शब्दों में बयां हो ही नहीं सकता। तो गाइज़ अब हम आ गए थे गुरुद्वारे के बाहर की ओर और इतने बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पर लगाए हुए थे, प्लांटिंग यहाँ पर की हुई थी। और जस्ट इन्हीं प्लांट्स के पीछे आप देखोगे गुरु का लंगर लिखा हुआ है। तो वो लंगर भवन था वहाँ पर जहाँ पर हम लंगर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सारी संगत आकर लंगर करती है। और ये देखिए पूरा ना हॉल बाहर का हो या अंदर का हो, इतनी सफाई थी हॉल में कि जो वहाँ के सेवादार थे उन्होंने इतनी सफाई की हुई थी कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी संगत वहाँ पर डेली आ रही है और जा रही है। तो इतनी सफाई। तो ये देखिए यहाँ पर जोड़ा घर था जहाँ पे जूते सब अपने रखते हैं। तो यहाँ पे आप सब ना अपने जूते रख के और वहाँ से टोकन ले सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर नंगे पैर आप आराम से इजीली घूम सकते हैं। कारपेट बिछाई हुई थी ताकि यहाँ पर किसी को भी गर्म ना लगे क्योंकि फ़र्श बहुत गर्म हो जाता है, मार्बल बहुत गर्म हो जाता है, तो किसी के पैरों को गर्माहट ना लगे इसलिए यहाँ पर कारपेट भी लगाई हुई थी। और साथ में ना कई कई जगह अंदर जाने के लिए हॉल्स में जो इनके शीश महल थे या जो भवन घर था तो वहाँ पर ना थोड़ा सा पानी इन्होंने डाल के रखा हुआ था ताकि आप अपने वहाँ पे पैर डुबोकर और पैर आप अच्छे से अपने क्लीन करके और हैंड वॉश करके हाथ को अच्छे से क्लीन करके आप अपना अंदर की तरफ जाएं और दर्शन करके आएँ। तो गाइज़ हमें लग चुकी थी भूख, तो हम लंगर भवन में जा रहे थे जहाँ पे गुरु घर का लंगर लिखा हुआ था। तो हम लंगर के लिए अंदर की ओर चल पड़े थे। तो मेरा तो मन इतना खुश हो रहा था ना कि ये चीज़ें भी ना बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। जब कहते हैं ना जब इसकी कृपा होती है तब आपको ये सब चीज़ें मिलती है। तो गुरु घर का लंगर, गुरु घर का प्रसाद भी बहुत मुश्किल से मिलता है। और मैं तो सच में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रही थी कि मेरा पूरा परिवार आया हुआ था और हम गुरु घर का लंगर परवान कर रहे थे। तो गाइज़ ये देखिए लंगर आ चुका था मेरी प्लेट में और हम सब लंगर करने के लिए बैठ चुके थे। तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा शोभा नहीं देती ये चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर नीचे थी यमुना नदी, तो सब वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे क्योंकि यमुना नदी का भी वहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ था। यमुना नदी के बारे में ना वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था कि किसी को बहुत क्रोध आ गया था, अहंकार आ गया था, तो यमुना का उफान इतना तेज़ था
तो जो वहाँ पे गुरु साहिब जी थे, उन्होंने यमुना को शांत करा और उन्होंने बोला कि आप शांत रहो। तो तब से यमुना नदी भी उनके कहने के अनुसार ही चलती है। तो मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ा था। तो गाइज़, हर एक की अपनी भक्ति होती है या महत्व होता है हर चीज़ का। तो वहाँ भी हम गए यमुना जी में और वहाँ भी हमने दर्शन करे। और वहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ पे हम सब देखो पैर डुबोए खड़े थे। मम्मी भी थी, पापा और मेरे भाई दोनों, हम सब वहाँ पर गए और हम पैर डुबो के थोड़ी देर खड़े रहे। इतना आनंद आ रहा था, हालांकि इतना पानी नहीं था यमुना नदी में, लेकिन फिर भी हमें बहुत मज़ा आया और बहुत हमको वहाँ पे जाके सुकून मिला। ये जो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग है, ये हनुमान जी का मंदिर था। यहाँ पर हनुमान जी का और राम जी का, तो ये मंदिर यहाँ पर था जो हम वहाँ से हमें दिखाई दे रहा था ना, ये वो था। तो एक यहाँ पर हमें कोई मिला जो ये खरगोश का बच्चा लाया हुआ था। ये छोटी सी लड़की खरगोश का बच्चा लाई हुई थी और हम उसको टच कर रहे थे और वो उसको दूध भी पिला रही थी और उसको खिला भी रही थी और सबको दिखा रही थी। तो हमें वो भी बहुत एक्साइटेड लगा। उसके बाद हम फिर थोड़ी देर के लिए आए और थोड़ी देर फिर दर्शन करने के लिए बैठे और इतना मज़ा आ रहा था, इतना सुकून मिल रहा था, कानों को इतना सुकून मिल रहा था और इतना मज़ा आ रहा था कि मज़ा आ गया। मतलब ये ट्रिप भी थी और एक ये आध्यात्मिक अनुभूति भी थी जो मुझे देखने को मिली। और सच में हमें ना कहीं जुड़ाव हमारा ऐसे होना चाहिए, तो वो भी चीज़ों में मज़ा आता है। तो गाइज़, फिर उसके बाद हम चले गए। यहाँ पे चाय का प्रसाद भी मिलता है। तो गाइज़, यहाँ पे साइड में जहाँ पे जोड़ों का घर था, वहाँ पर हमने उसी के बैक साइड में चाय थी, तो हमने वहाँ पर चाय पी। फिर हम चल पड़े अपने घर की ओर। तो ये देखिए, ये था हमारा आसन बैराज वाला रास्ता। इतना सुंदर रास्ता था ना कि मज़ा आ गया। तो गाइज़, आज की ट्रिप में तो पूरा मज़ा आ गया। पांवटा साहिब घूमकर हमें मज़ा आ गया पूरा का पूरा। और ये गाइज़, हमें मिला आसन बैराज और उसके बाद यहाँ पर MDDA देहरादून पूरा लिखा हुआ था। ये कुछ नया ही बना था तो मैंने इसको भी कवर अप कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिली उत्तरांचल यूनिवर्सिटी आते हुए, जो मेरे को जाते हुए तो दिखाई नहीं दी थी क्योंकि उस टाइम मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो ये देखिए, हमें आते हुए दिखाई दी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। तो गाइज़, आज की ट्रिप में मुझे इतना मज़ा आ गया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और अगर आप भी अभी तक पांवटा साहिब गुरुद्वारा साहिब के आपने अगर दर्शन नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ आना और यहाँ पर आकर देखना आपको कितना आत्मिक अनुभव और आत्मिक सुख मिलता है। और ट्रैवल का ट्रैवल हो जाता है और आपको ना कुछ नई चीज़ सीखने को भी मिलती है। तो गाइज़, मुझे तो बहुत मज़ा आया और मेरी फैमिली ट्रिप भी ख़त्म हो गई थी और मेरा ट्रैवल का ट्रैवल हो गया था बिकॉज़ आई लव ट्रैवल। तो गाइज़, अगर आप अभी तक नहीं आए तो प्लीज़ आना। बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।